दोस्तों, आज की वीडियो हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार उन्होंने आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल 3 भागों में बांटा। आदिकाल ये जो नाम है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था और इसी आदिकाल को वीर गाथा काल शुक्ल जी ने दिया। इसकी समय सीमा संवत 1050 से 1350 तक। इसमें सिद्ध साहित्य आता है, नाथ साहित्य आता है, जैन साहित्य आता है, रासो साहित्य आता है और आपका लौकिक साहित्य। सिद्ध साहित्य की जो सिद्ध थे, सिद्ध कवि, उनकी संख्या थी 84 और जो नाथ कवि थे उनकी संख्या थी 9। और ये जो जैन और रासो और लौकिक साहित्य है इसमें अनिश्चित संख्या थे। सिद्ध साहित्य का प्रमुख कवि सरप्पा, कनप्पा, लुइपा। नाथ साहित्य में गोरखनाथ, आदिनाथ, मतेशेंद्रनाथ। जैन साहित्य में शंभु। रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई की रचना। और लौकिक साहित्य में आते हैं अमीर खुसरो और आदिकाल के अंतिम कवि विद्यापति जी। इसके बाद मध्यकाल को फिर 2 भागों में बांटा, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की जो समय सीमा थी संवत 1350 1700 और इसकी 1700 से 1900। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा। भक्तिकाल के 2 टुकड़े यानी कि 2 भाग हुए, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटा, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी काव्य धारा बोला, सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा बोला है। इसके प्रमुख कवि कबीर, रैदास, रामानंद, गुरु नानक आदि। सूफी काव्य में मलिक मोहम्मद जैसी, जिनकी रचना पद्मावत, असाइद, कुतुबन ये प्रमुख है, जो किस में आते हैं, निर्गुण काव्य धारा में आते हैं। और आपके जो जैसी है वो सूफी काव्य धारा में आते हैं और कबीर संत काव्य धारा में आते हैं। उसके बाद सगुण काव्य धारा, इसे भी 2 भागों में बांटा रामचंद्र शुक्ल जी ने। कृष्ण काव्य, कृष्ण काव्य में आपके सूरदास जी, मीराबाई, रसखान आदि कवि आते हैं। और राम काव्य में आपके तुलसीदास, विष्णुदास, ईश्वरदास। इसके बाद उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा। 3 भागों में बांटा, रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि और रीतिमुक्त कवि। तो रीति सिद्ध में आचार्य केशवदास जी आते हैं, रीतिबद्ध में बिहारी जी आते हैं और रीतिमुक्त में घनानंद जी आते हैं। इसके बाद आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा संवत 1900 से लेकर अब तक। इसमें भारतेंदु युग, जिसे पुनर्जागरण या नवजागरण काल भी कहा गया, प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र। द्विवेदी युग, जिसे सुधार काल भी कहा गया, प्रमुख कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावाद, जिसकी समय सीमा 1920 से 1936 तक मानी गई। द्विवेदी युग की सीमा जो थी, समय सीमा वो मानी गई थी 1900 से लेकर 1920 तक। और भारतेंदु युग की जो समय सीमा थी वह मानी गई 1850 से लेकर 1900 तक। छायावाद के प्रमुख कवि कौन, पता होना चाहिए दोस्तों आपको। जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। प्रगतिवाद, जिसकी समय सीमा 1936 से लेकर 1943 तक मानी गई। उसके बाद आया आपका प्रयोगवाद, 1943 से लेकर 1950। प्रमुख कवि प्रयोगवाद में अज्ञे जी ने तो तार सप्तक की भी रचना की थी सन 1943 में। तार सप्तक में 7 कवि थे, वो आगे पढ़ेंगे। उसके बाद नई कविता, उसके बाद समकालीन कविता। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो थी, ज़रूर ध्यान से इसे एक बार आप नोट करना। प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनता है। थैंक यू।